इस वीडियो में हम दो विशिष्ट फलनों को परिभाषित करेंगे, उनके आलेख बनाएंगे और उनके प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला फलन लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में है तत्समक फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब देखिए तत्समक फलन की जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषा दी गई है वह कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए f कोई फलन है जो कि r से r पर परिभाषित है, और देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। y बराबर में fx बराबर में x, जहां पर x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लिया जाता है। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको यह कथन बहुत ज्यादा गणितीय लग रहा होगा और इसे समझने में आपको कठिनाई आ रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए जैसे जैसे हम और अभ्यास करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, हम इस प्रकार के कथन सरलता से समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इस कथन के भागों को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर यह भाग है जिसमें लिखा हुआ है f r से r पर परिभाषित है। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए इसका अर्थ यह होगा कि हम वास्तविक मानों की ही बात कर रहे हैं। तो r किसे दर्शाता है? r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम इनपुट मान में केवल वास्तविक मान रखेंगे और हमें आउटपुट में भी वास्तविक मान ही मिलेंगे। चलिए मैं आपके सामने इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। तो यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और जब कभी भी हमारा परिसर यानी जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं वह r है या r का ही कोई एक उपसमुच्चय अर्थात सबसेट है, तो हम उस फलन को एक वास्तविक मान फलन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और इसके आगे यदि फलन के लिए जो प्रांत यानी जिसे हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं वह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात r है या फिर r का ही कोई एक उपसमुच्चय है, तो हम उस फलन को वास्तविक फलन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि फलन के लिए केवल परिसर ही r है यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम उस फलन को वास्तविक मान फलन कहेंगे, और यदि फलन के लिए प्रांत एवं परिसर दोनों ही r हैं तो हम उस फलन को वास्तविक फलन कहेंगे। तो अब मैं यहां पर सरलता से कह सकता हूं कि जो मेरे पास में यह फलन f है यह एक वास्तविक फलन है, क्योंकि इसके लिए प्रांत एवं परिसर दोनों ही r हैं। और यहां पर हम एक टिप्पणी भी लिख सकते हैं कि हम केवल वास्तविक फलनों की ही बात करने वाले हैं, यानी कि रियल फंक्शंस की ही यहां पर बात होगी। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि इस कथन का जो ये भाग है यानी कि y बराबर में fx बराबर में x, आखिर इसका क्या अर्थ है। तो यह वह जगह है जहां पर हमने इस फलन को परिभाषित किया है, यानी कि y और x के मध्य संबंध यहां पर हमने देखा है। तो हम लिख सकते हैं कि यह भाग हमें f की परिभाषा को बताता है। और अब यह भाग देखिए x बिलोंग टू r, तो इस भाग से हमें इस फलन का प्रांत यानी कि डोमेन मिलेगा, यानी कि x सभी वास्तविक मान ले सकता है। तो चलिए अब तक हमने जितनी बात की है उसका सारांश देख लेते हैं। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक वास्तविक फलन f है और यहां पर यह भाग y और x के मध्य संबंध को बताता है, अर्थात इस फलन की परिभाषा को बताता है, और x को हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ले रहे हैं। तो चलिए अब इस फलन का आलेख बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में y बराबर fx बराबर में x है और यह हमारा x अक्ष है, यह हमारा y अक्ष है, और इन दोनों अक्षों पर हमारे पास में कुछ बिंदु आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम y बराबर x को आलेखित करना चाहते हैं। तो पहले हम जब x का मान 1 रखेंगे तब हमें y का मान भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि यह y बराबर में x है, और जब हम x का मान 3 रखेंगे तब हमें y का मान 3 ही मिलेगा, और इसी प्रकार से जब हम x का मान 0 रखते हैं तब भी हमें y का मान 0 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम x का मान जो भी इनपुट करेंगे हमें आउटपुट में भी वही समान मान मिलेगा। तो यहां पर इसी प्रकार से कुछ और बिंदु हम बना सकते हैं, और जब हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का यह आलेख दिखाई देगा। तो इस रेखा को देख सकते हैं, यह मूल बिंदु से गुजरती है और इस तरह की एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन है, और यह रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह y बराबर x का आलेख है। अब चलिए हम प्रांत एवं परिसर की बात कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने का स्वयं से प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और यह प्रयास स्वयं से किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर यह कर लेते हैं। यहां पर हमारा प्रांत तो समस्त इनपुट मानों का समुच्चय होगा, तो x अक्ष पर आने वाले सभी मान y अक्ष पर किसी न किसी मान से संबंधित होंगे। और आप इसे कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि x के वे कौन से मान हैं जो हम इनपुट कर सकते हैं और जिनसे हमें y का मान आउटपुट में मिलेगा।
तो x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि x का जो भी मान हम इनपुट कर रहे हैं हमें आउटपुट में वही मान वापस मिल रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हमारा प्रांत r है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और इसी बात को लिखने का तकनीकी रूप देखिए, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, f का प्रांत बराबर में आ जाएगा x, और यहां पर x कुछ इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x समस्त वास्तविक मान ले रहा है। अब कुछ इसी तरह हम परिसर की बात भी कर सकते हैं। तो परिसर में वे सभी आउटपुट मान आएंगे जो हमें यहां से मिल रहे हैं। तो आप जिन मानों की भी कल्पना कर सकते हैं वे सभी मान हमें यहां पर आउटपुट में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर सभी वास्तविक मान मिलेंगे और हमारा परिसर भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि r हो जाएगा। और इसे हम तकनीकी रूप से भी लिख सकते हैं। देखिए, f का परिसर हो जाएगा y, जहां पर y बिलोंग्स टू r है, यानी कि y सभी वास्तविक मान ले सकता है। तो ये इस फलन के प्रांत एवं परिसर आ चुके हैं। तो ये फलन हमें वही मान आउटपुट में देता है जो हम इसमें इनपुट में रख रहे हैं। तो इस कारण हम इस फलन को तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। चलिए अब एक और फलन को देखते हैं और इस फलन को हम अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, इसे हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि एक फलन f जो कि r से r पर परिभाषित है, और किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, देखिए y बराबर fx बराबर में c, जहां पर x बिलोंग्स टू r है और c एक अचर यानी कि कांस्टेंट है। तो चलिए इस कथन का भी हम अर्थ जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला भाग है, इस भाग का अर्थ होगा कि यह एक वास्तविक फलन है यानी कि रियल फंक्शन है। यह भाग हमें इस फलन की परिभाषा के बारे में बताएगा, और यह जो भाग है यह हमें प्रांत यानी कि डोमेन के बारे में बताएगा। और यहां पर c तो बस एक अचर यानी कि कांस्टेंट है। तो चलिए अब इसे दृश्य रूप यानी कि विजुअल फॉर्म में देखने का प्रयास करते हैं। तो ये तो देखिए हमारे पास में x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है, और उदाहरण रूप में हम यहां पर फलन y बराबर fx बराबर में 2 ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अचर के स्थान पर हमने 2 ले लिया है क्योंकि 2 एक अचर ही है। तो ये फलन हमें कहता है कि आप यहां पर जो भी मान इनपुट करेंगे ये आउटपुट में हमेशा 2 ही देगा। तो यदि मैं यहां पर x का मान 1 रखता हूं तो मुझे आउटपुट में 2 मिलेगा, और यदि मैं x का मान यहां पर 2 रखता हूं तो मुझे आउटपुट में 2 मिलेगा, और चाहे मैं x का मान कुछ भी रखता हूं मुझे आउटपुट में 2 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं कोई भी वास्तविक मान यहां पर इनपुट में रख रहा हूं तो मुझे आउटपुट में हमेशा 2 ही मिलेगा। तो यदि मैं इन सभी बिंदुओं को मिला देता हूं तो मुझे इस प्रकार की यह एक सरल रेखा मिलेगी। तो यह हमारा y बराबर 2 का आलेख है। तो यह एक सरल रेखा है यानी कि स्ट्रेट लाइन है जो कि उन सभी बिंदुओं से गुजरती है जिनके लिए y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट 2 है। हम यहां पर यह भी देख सकते हैं कि यह रेखा x अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल है। चलिए अब इसके लिए प्रांत एवं परिसर की बात करते हैं। तो प्रांत के लिए हम यहां पर x के मान देखेंगे। तो इस बारे में सोचिए कि क्या कोई x का ऐसा मान है जो हम यहां पर इनपुट नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी x का मान नहीं है जो हम यहां पर इनपुट नहीं कर सकते। हम x के सभी मान यहां पर इनपुट कर सकते हैं और हमें आउटपुट में हमेशा यहां पर 2 ही मिलता है। इसका मतलब है कि हमारा प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा, जिसे हम r से दर्शाते हैं। अब यदि हम y के मानों के बारे में सोचते हैं तो सोचिए कि हमें आउटपुट के रूप में क्या क्या मिल सकता है। तो यहां पर हमें आउटपुट के रूप में समस्त वास्तविक संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो जो भी मान हम इनपुट कर रहे हैं हमें आउटपुट के रूप में हमेशा 2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि परिसर में केवल 2 ही आएगा। चलिए अब एक अलग उदाहरण लेकर इसे देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास में y बराबर में -3 है। अब इसके लिए जो रेखा है वह -3 से इस प्रकार से गुजरेगी। यहां पर भी हमारा प्रांत तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, किंतु परिसर में अब केवल -3 आ जाएगा। और अब यदि हम व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म में इसकी बात करें तो मान लीजिए यहां पर फलन y बराबर में fx बराबर में c है और c कोई अचर है। तो अब इसके लिए प्रांत तो r ही होगा यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, किंतु अब परिसर में केवल c आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने तत्समक फलनों एवं अचर फलनों को परिभाषित किया, उनके आलेख देखे तथा उनके प्रांत एवं परिसर ज्ञात कर लिए।